आइए डियर चिल्ड्रन, लेट्स नाउ क्वेश्चन नंबर 5। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, ठीक है, थोड़ा सा अलग है। इसमें कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगा जिसको बखूबी आप लोग एकदम ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसमें दिया है 62,500 फॉर 2 ईयर्स और 6 मंथ, यानी 2 साल 6 महीने के लिए दिया गया है एट द रेट 12% पर एन्यूम। 12% सालाना के रेट से दिया गया है, जो कंपाउंडेड एनुअली करना है। ठीक है, इसमें जो गिवन है उसको हम लिखते हैं। गिवन हमारा पी जो दे रखा है, इतने रुपए दे रखा है 62,500 रुपीज़। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर जो है रेट, चलो रेट को लिख लेते हैं। रेट हमारा दिया है 12% पर एन्यूम। ठीक, टाइम जो हमारा दे रखा है ना, टाइम, इसको बड़ी ध्यान देना है। टाइम हमारा जो दे रखा है, देखो 2 साल 6 महीने के लिए, और रेट सालाना के हिसाब से लगाया है। रेट सालाना के हिसाब से लगाया है, और ये जो समय हमें 2 साल 6 महीने का किया है, तो सालाना के हिसाब से जब रेट लगा है तो इसको भी हम टाइम को भी 1 साल में बदलेंगे। तो 2 साल तो एक साथ ही है। 6 मंथ को हम ईयर में बदलेंगे। तो 6 मंथ को ईयर में हम कैसे बदलेंगे, यानी कि 6 महीने को साल में बदलेंगे। तो मैं कैसे सिखाया था, जब हम छोटे से बड़े की ओर जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, और जब बड़े से छोटे की ओर आते हैं तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 6 महीने को अगर साल में बदलना जाएगा तो ये ध्यान रखना कि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 मंथ होते हैं। तो 12 मंथ से यही यूनिट है उसका, एक साल बराबर 6 मंथ, सॉरी 12 मंथ से, तो ये इसका पैमाना हो गया। तो अब 6 महीने को बदलेंगे कैसे थे, यानी कि जब हम छोटे से बड़े की ओर जाते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 6 को हम 12 से डिवाइड करेंगे। तो अब ये 6 महीना ईयर्स में बदल जाएगा। क्या किस में बदल जाएगा, ईयर में बदल जाएगा। ये बात समझ में आया ना। 4 महीने को साल में बदलना है तो कैसे बदलोगे, 4 को ऊपर ले देना, 12 मंथ, 12 महीना होता है, तो 12 में 4 महीना। अब ये ईयर में बदल गया, अब ये ईयर में बदल गया। बात समझ में आई ना। उसी प्रकार से 6 महीने को साल में बदलेंगे, और ये 2 साल तो ये है, तो यानी कि हमारा टाइम हो जाएगा। इसको तब मिक्स फ्रैक्शन में हम लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे। 6 अपॉन ऐसे लिखेंगे ना तो कट के छोटा हो जाएगा, इतना ईयर्स, ऐसे हम टाइम लिखेंगे। टाइम को मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे जब इस तरह से दिया हो, तो साल और महीना दिया हो साथ साथ, और रेट पर एन्यूम दिया हो। ये भी ध्यान रखना, रेट पर एन्यूम हो। जब रेट पर एन्यूम हो तो महीने को साल में बदलेंगे। ठीक, तो इस तरह से हमने लिख दिया टाइम को ऐसे ही लिखना है। अब इसको अब फार्मूला इसका क्या होता है, जब एक बात याद रखना, जब टाइम मिक्स फ्रैक्शन में हो, तो अमाउंट निकालने का फार्मूला इस प्रकार से हो जाता है। याद रखना, अमाउंट बराबर P 1 प्लस R अपॉन 100, और ये हमारा n हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 प्लस, अब देखो 1 प्लस, यहाँ पर इस चीज को, इसको हम यहाँ ऐसे लिखते हैं 1/2 मल्टीप्लाई R अपॉन 100 लिखते हैं। ठीक है, ये बात दिमाग में बैठा लो। और ये 2 कहाँ जाएगा, 2 इसका वैल्यू बन जाएगा, इस n का वैल्यू। 2 पूरा होल नंबर, n जो होता है ना होल नंबर, इसको चाहिए पूरा का पूरा नंबर, अट्ठे बट्टे में नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, घातांक अट्ठे बट्टे में नहीं होना चाहिए, नहीं तो कैलकुलेशन करने में बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। तो इसीलिए इस तरह से फार्मूला बना देगा इसको। तो यहाँ n का वैल्यू ये रहेगा, और इसमें दूसरे ब्रैकेट में इस तरह से इसके जो ये जो होता है, ये वाला जो अट्ठे बट्टे में होता है, इसको ऐसे लिख करके रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये से कर देते हैं। ये फार्मूला हो गया जब टाइम हमारा मिक्स फ्रैक्शन में हो तब। ये याद हो गया ना। अब इसको इसी पर पुट करते हैं, चले जाएंगे। क्या है 62,000
500 1 प्लस आर अपॉन आर हमारा क्या दिया है, आर हमारा 12% दे रखा है 100 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 1 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 12/100 यही चीज दे रखा है। इसको सॉल्व करेंगे कोई दिक्कत नहीं, इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं है जब सारी चीज़ें जान ही रहे हो तुम लोग। और यहाँ तो मैंने 2 लिखना भूल गया जी, ये 2 होना चाहिए, ठीक है, यहाँ 2 रहेगा, n डबल 2 रहेगा, यहाँ 2 लिख देंगे मल्टीप्लाई। यहाँ एक चीज़ देखेंगे, ये ऊपर मल्टीप्लाई संबंध में ये और ये कट जाएंगे, 6 हो जाएगा, तो यानी कि 1 प्लस 6/100 हो गया। ठीक समझ में आ रहा है ना। अब आगे देखो 62,500 ऐसे हो जाएगा और 112/100 के पावर 2 मल्टीप्लाई 106 ऐसे, क्लियर। अब उसके बाद क्या करेंगे हम 62,500 अब इसको हम 2 टाइम्स मल्टीपल में लेते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई का संबंध मल्टीप्लाई 112/100 मल्टीप्लाई 112/100 मल्टीप्लाई 106/100। अब हो गया, इसी को काट कूट के छोड़ करके मल्टीप्लाई करके सटा के लिख देंगे। कैसे करेंगे, बहुत आसान है, देखने में लग रहा है बाप रे बाप इतना है, इसको कैसे काट के छोड़ करेंगे, अरे बाप रे बाप ऐसा सोचोगे, ये बहुत आसान है, एकदम बहुत आसान है। यहाँ से ये और ये एकदम कट कुट के खत्म, I1 का कोई मतलब है नहीं, खत्म हो गया। ये 625 अगर तुम्हें ध्यान होगा कि ये 25 ये सब मैं याद करवाया था, 25 का स्क्वायर का ये है, अगर ऐसे याद किए रहते तो पढ़ा जाते, सीधी सी बात है, जान जाते 25 से कट कुट के 25 हो जाएगा, ठीक है, ये 25 से कट कुट के 25 हो जाएगा। और जब ये 25 कटे तो ये किसको काटेंगे, इसको और इसको मिला करके काटेंगे, ये तो इससे कट ही गया, बचा ये मल्टीप्लाई से मिलता है, ये 625 जो है और इसको 25 से भी कट जाएगा, 25 से ये भी 4 टाइम्स में कट गया, ठीक समझ में आ रहा है ना। अब इसको देखेंगे, ये इसको भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं था। अच्छा ये इसको दे लो, मल्टीप्लाई संबंध में यहाँ आया था 25 से 4 टाइम में कट जाएगा, 25 1 5 और 25 1 25 और 4 कट गया। इसको हम काट सकते हैं ऐसे, ये कट जाएगा 8 4 8 ऐसे में कट जाएगा। ये भी जो है ना तुम्हारा ऐसे में कट जाएगा, ठीक। अब उसके बाद ये भी कट जाएगा। अब उसके बाद ये सब बच गए हैं, ये सब बच गए हैं तो मल्टीप्लाई करके सटा लेते हैं, 28 है, ये 28 है, दुगुना कर देंगे, इतना आ गया, इतने में इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 0 0 4 8 7 4 आ जाएगा 0 अगर सब चल जाएगा हाथ में 8 4 3 हाथ में 7 का, ठीक है। यानी कि हमारा अमाउंट बराबर रुपये में लिख देते हैं, जब आंसर आता है तो 104, यहाँ पर मैंने लिख रखा था इसीलिए, देखो अमाउंट कितना आ गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा क्या होगा, कंपाउंड अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट ये है, इसको माइनस कर देना, आ जाएगा, इतने बराबर आ जाएगा,
ठीक है ना। इस चीज में यही ध्यान रखना है कि मंथ्स को ले लो, पूरा का पूरा 2 साल 3 साल 4 साल नहीं दिया, उसमें महीना भी जोड़ दिया है। और रेट पर एनम दिया है तो इस महीने को हम साल में बदलेंगे और साल में बदल करके इसमें जोड़ देंगे, यानी साल में जब बदलेंगे तो ये मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे इसको ऐसे 2 साल और 6 महीने को साल में बदलना है तो क्या लिखेंगे, इसके सामने ऐसे 6/12 लिखेंगे। एक साल में 12 महीना, 12 में नीचे लिखेंगे, 12 में 6 महीना। अब ये चीज़ 6 महीना में साल में समझो लिखा गया, मैंने वही समझाया ना।